वन वेलकम। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बोरॉन हैलाइड्स के बारे में। बोरॉन हैलाइड्स से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमारा मेन ब्लॉक से, अगर मेन ब्लॉक से क्वेश्चन आए तो ठीक है। तो आज हम इसके 5 मेजर ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। इससे आप क्वेश्चन जो सॉल्व कर पाओगे वो है किसके बैक बॉन्डिंग के, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर के, जो बोरॉन से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वन बाय वन। देखो फर्स्ट हमारा ट्रेंड किया है। देखो बोरोन है हमारे पास, अगर हमने इसके अंदर कोई भी हैलाइड डाला, X2 में हैलाइड से दिखा रही हूँ आपको पता होगा, तो क्या लिखेंगे हम BX3। तो हमारा क्या बनेगा, बोरॉन ट्राई हैलाइड बनता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, बोरॉन ट्राई हैलाइड बनेगा अगर हम इसके अंदर हैलाइड डालते हैं। तो हमारा जो क्या होता है, देखो BF3 BCl3, इससे क्या क्या बन सकते हैं, BBr3 एंड BI3, ये बन सकते हैं इससे, क्योंकि ये हैलाइड्स हो गए और ये क्या हमारा बोरॉन। तो जो ये होते हैं ना, ये क्या होता है हमारे पास, गैस होता है। ठीक है, BCl3 भी क्या होती है हमारे पास, गैस होती है। ये क्या होता है हमारे पास, BBr3 लिक्विड होता है, और BI3 क्या होता है हमारे पास, सॉलिड होता है। ठीक है, ये था, मतलब ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में कि आपको बताना होता है कि इन तीनों में से गैस कौन सा है, सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है। ठीक है, उसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट ये कहता है हमें कि हमें इसमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा इन सब में से। तो हम उसको कैसे बताते हैं, देखो हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, BF3 BCl3 BBr3 एंड B क्या लिखा रहेगा, I3। ठीक है, हमें पता होता है हम डाउन द ग्रुप, जैसे हम ऐसे जा रहे हैं, ये मैंने ऐसे बनाना चाहिए था वैसे, लेकिन मैं ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमारा जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है हमारा, डाउन द ग्रुप जा रहा है, क्योंकि आई का मास ज़्यादा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो वंडरवल फोर्स है हमारा वो भी हमारा इंक्रीज होगा। अगर वंडरवल फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बीच में अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको, टेम्परेचर हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा देने से क्या हो गया, हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा हो गया। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर ये बनेगा कि अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना हो तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, ये ऑर्डर लगाएंगे, किस बेसिस पे, इस बेसिस पे। ठीक है, जो हमारा थर्ड ट्रेंड आता है वो क्या है, जो थर्ड ट्रेंड है हमारा वो है रिगार्डिंग हाइड्रोलिसिस की। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोलिसिस रिगार्डिंग है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखो BF3 है, BCl3 है, BBr3 है एंड BI3 है। ठीक है, ये जो तीनों होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, लेकिन जो BF3 है ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेगा। अब हम देख लेते हैं इसको कैसे करेगा। ठीक है, देखो BCl3, मैं आपको BCl3 से समझाती हूँ। जैसे BCl3 हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम BCl3। ठीक है, इसके हमने क्या किया, हमने हाइड्रोलिसिस है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, H2 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, H2 ऐड किया, H और ये इसके क्या ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स क्या करेगा, बोरॉन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स को इसमें डालेगा। ठीक है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स इसमें डालता है तो क्या होता है, यहाँ से ये बनाने के बाद देखना कि यहाँ से HCl गैस होती है वो रिलीज हो जाती है। तो हमारा क्या बनेगा, ऐसी और वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इस वाले वो फिर से डाल लेगा, तो ऐसी क्लोरीन HCl फिर रिलीज हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे ना रिलीज होता चल जाता है। तो हमारे पास क्या बनता है, BOH का होल थ्राइस प्लस HCl गैस रिवॉल्व हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ये बन गया हमारा, और क्या रिवॉल्व हो गया, HCl गैस रिवॉल्व हो गई। मतलब ये क्या हो गया, बोरॉन का हाइड्रोलिसिस हो गया, क्योंकि BCl3 से क्या बन गया, BOH का होल थ्राइस। ऐसे हम BBr3 के लिए भी कह सकते हैं और BI3 के लिए भी कह सकते हैं कि क्या बनेगा, BOH का होल थ्राइस बनेगा। दोनों केसेस में प्लस में HBr बोल सकते हैं हम यहाँ से, और HI रिलीज होगा इनके केसेस में। ठीक है, लेकिन जो BF3 है वो BF3 क्या करता है, ये कंप्लीट मतलब ये कंप्लीट क्या कहते हैं, जैसे एसिटिक एसिड होता है वो कंप्लीट हाइड्रोलाइज नहीं, मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता, उसका डिसोसिएट नहीं हो पाता, वैसे ही कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता। मतलब जैसे 100 मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये 80 डिसोसिएट हो जाएंगे। तो जो 80 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं BF3 के H2 डालने से, क्या बनाएंगे, BOH का होल थ्राइस ये बना रहे हैं ना, प्लस में क्या बना रहे हैं, HF बना रहे हैं। ठीक है, तो जो HF है फिर ये HF ना फर्दर ब्रेक करता है, ये फर्दर ब्रेक करके क्या बनाता है, H पॉजिटिव एंड F नेगेटिव बनाता है। ठीक है, तो जो F नेगेटिव है ये F नेगेटिव बच गया, और यहाँ पे तो 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने BF3 के, तो हमें तो डिसोसिएट 80 हुए, 80 डिसोसिएट करके आके उन्होंने हाइड्रोलाइज करके BOH का होल थ्राइस बना लिया और HF बना लिया। उसमें HF फर्दर ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, H पॉजिटिव F नेगेटिव। जो ये F नेगेटिव बचता है ये प्लस 20 जो मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट नहीं हुए उनके साथ कंबाइन कर लेता है। तो क्या बनेगा, F नेगेटिव प्लस में BF3, ये क्या बनेगा, BF4 बना लेते हैं, BF4 नेगेटिव बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका हाइड्रोलिसिस इन केसेस में। ठीक है, अब हम फोर्थ ट्रेंड डिस्कस करते हैं। देखो फोर्थ तो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा बैक बॉन्डिंग के बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो ये है BF3 हमारे पास, तो हम कैसे बनाते हैं इसको, ऐसे बनाते हैं
पहले इसके बारे में पढ़ लेते क्या होता है। देखो बोरोन होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 एंड 2p1, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो क्या करेंगे 2s2 ऐसे बनाएंगे, 2p1 ऐसे बनाएंगे, लेकिन ये क्या है मैं ग्राउंड स्टेट, लेकिन हम इसको एक्साइटेड स्टेट में बना रहे हैं। लेकिन हम इसके एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये जंप करके इसमें चल जाएगा p ऑर्बिटल में, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास f है, ठीक है, 3 f है, तो 3 f अपने अपने एक लेके इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, इसके साथ बनाएंगे, इसके साथ बना लेगा, तो ये वाला क्या बच जाएगा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल है हमारे पास, ये क्या हमारे पास बच गया, वैकेंट बच गया, ठीक है। उस वैकेंट ऑर्बिटल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये p ऑर्बिटल हमारा क्या बच गया, वैकेंट बच गया, ठीक है। तो जो f है, f अब हम f के बारे में देख लेते हैं कि फ्लोरीन कैसे होता है। देखो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 एंड 2p5, ठीक है। तो ये 2 इसमें हो गए और p में 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ऐसे हो गए। तो ये जो एक है ये इसके साथ कंबाइन करेगा बोरोन के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारा f क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है हमारा f, और जो फ्लोरीन है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। तो f क्या करेगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बोरोन को दे देगा, तो यहाँ से क्या होगा बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, जैसे कि हम ऐसे दिखा सकते हैं जिसको f, ये f है, ये भी f है, तो ठीक है। ये क्या करेगा, इसने इसको दिए तो ये क्या हो गया बैक पाई बॉन्डिंग होगी, तो ये इसने इसके p पाई में डाले, इसने भी p में डाले, और ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं पी पाई बॉन्ड बन रहा है, इसको हम पी पाई बैक बॉन्ड भी बोलते हैं, तो ये होता है हमारे पास बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये किसके केस में होगी, मतलब इनके केस में होगी, बोरोन फैमिली के केसेस में हो सकती है, क्योंकि बोरोन क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बोला BF3 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, तो आप कैसे बताओगे, देखो BFF ये बन गया, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे बॉन्ड ऑर्डर, आप इस बोरोन और फ्लोरीन का अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर बताएं तो आप एक बता दोगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1, लेकिन क्या होगा गलत होगा, क्योंकि हमने एक तो ये बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, लेकिन जो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड बन रहा है ये वाला, वो भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा, तो वो हम कैसे काउंट करेंगे वो देख लो। देखो ये कितना है, ये 3 बॉन्ड्स हैं, मतलब ये 3 बनाएंगे ना, और ये कितना है, मतलब हमें एक का निकालना है तो 1 हो गया, और ये 3 बना रहे हैं तो 1/3 हो गया। तो क्या करेंगे इसके अंदर 1 + 1/3 भी ऐड करेंगे, तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 1.3, ठीक है, 1.33 आएगा ये, क्योंकि ये 0.33 आएगा सोल्व करने के बाद, तो ये 1.33 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल गया किसी केस में BF3 के केस में, ऐसे ये BCl3 के केस में, BI3 के केस में, BBr3 के केस में निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना हो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो बैक बॉन्डिंग है किसमें ज़्यादा अच्छी तरह से होगी, ये हमारा 5th एंड है वैसे तो, लेकिन हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं इसको, तो BF3 हमारे पास, BSL3 है, BBr3 है एंड BI3 है। मैंने आपको बोला कि इसमें आपको क्या बताना है, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर बताना है, तो आप कैसे बताओगे इसमें बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर, तो वो देख लेते हैं। देखो बोरोन किस में से बिलोंग करता है 2p से, फ्लोरीन किससे बिलोंग करता है 2p से, बोरोन 2p से करेगा सब में, ठीक है। और जो ये हेलोजन्स हमारी ये 3p से बिलोंग करता है, ये किससे करता है 4p से, और ये किससे करता है 5p से। और हमें पता है ओवरलैपिंग होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, जो ऑर्बिटल्स है ना वो सेम होने चाहिए, मतलब सेम सिमेट्रिक होने चाहिए, सेम एनर्जी की होनी चाहिए। तो इनके बीच में क्या होगी ओवरलैपिंग बहुत ही अच्छी होगी, ओवरलैपिंग गुड होगी, किसी केस में, इसके केस में। अगर ओवरलैपिंग हमारी बहुत अच्छी हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है, इसके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो मतलब ये इसको बना के खुश है, तो मतलब बैक बॉन्डिंग किसके केस में ज़्यादा होगी, इनके केस में ज़्यादा होगी, ठीक है। अब एक और जो ट्रेंड बच गया हो, वैसे मुझे इसमें कंसिडर हो कर ला। देखो क्या होता है, जो बैक बॉन्डिंग होती है ना वो क्या होती है, बैक बॉन्डिंग हो रही है तो मतलब क्या हो गया, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब डायरेक्टली होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इन्वर्सली होगी किसके, बॉन्ड ऑर्डर के, और इन्वर्सली किससे होगी, बॉन्ड लेंथ के भी इन्वर्सली होगी, और किसके, लेविस एसिड होगा, लेविस एसिडिटी बतानी हमें, मतलब एसिडिटी कैरेक्टर बताना, उसके भी इन्वर्सली होगा, ठीक है। ये देख लेते हैं कैसे होगा। देखो मैंने आपको बोला कि इसके केस में क्या है, बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होने से क्या हो गया, देखो BF3 है, BCl3 है, ये BBr3 है, और ये क्या है BI3 है, ठीक है। देखो इसके केस में क्या है, बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं BB से नोट करिए, बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मतलब क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होती है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे यूनिवर्सली लिख दिया, यूनिवर्सली नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा, ठीक है। क्योंकि हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम क्या बोलते हैं कि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम क्या बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर भी इसी के ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, इसका 1 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इस वाले की बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाती है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इस वाले की बॉन्ड लेंथ है वो हमारी कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर लगाना हो तो हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो गया। लेकिन अगर हमें लेविस एसिड मतलब एसिडिटी का ऑर्डर लगाना तो हम कैसे करेंगे, देखो लेविस एसिडिटी का ऑर्डर वैसे मैंने आपको बता दिया कि आप इसके बेस पे लगा सकते हैं, बैक बॉन्डिंग इन्वर्सली होता है, लेकिन इसको हम समझ भी लेते हैं कि वो कैसे होता है। देखो जो हमारा बोरोन है ये PF है, ठीक है,
बोरोन है वो भी 2p से बिलोंग करता है, और फ्लोरीन है वो भी 2p से बिलोंग करते हैं। तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे देगा। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, अगर हम बाहर से कुछ भी लेके आते हैं, मतलब हमने एस पॉजिटिव लेके आए, हम कहेंगे बोरॉन तो ले ले, तो बोरॉन क्या कहेगा, मेरे पास और मुझे लेने की क्या जरूरत है, मेरा तो पहले ही कंप्लीट हो रहा है क्योंकि मुझे फ्लोरीन दे रहा है। तो ये क्या करेगा, लेना नहीं चाहेगा। तो इससे क्या होगा, जिसकी लेवल एसिडिटी है वो डिक्रीज जाएगी, क्योंकि लेना नहीं चाहता, इसके पास ऑलरेडी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो लेवल एसिड का या एसिडिटी का हम जो ऑर्डर बताते हैं वो भी यही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया हो। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।